सो गाइज अभी मैं नहा करके पूजा करके रेडी हो गई हूँ। नारियल पानी मैंने पी लिया, बनाना खा लिया। अब मैं जा रही हूँ घूमने, कुछ मुझे अच्छा सा दिखेगा तो मैं खा के आऊँगी। तो चलते हैं, थोड़ा सा बाइक पे घूम के आते हैं, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई हूँ और मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है थोड़ा लेट में। मैं क्या करूँ उठ के। हमारा ढोकला। तो सुबह की शुरुआत करते हैं एक्सेस प्रोटीन रिच डाइट से। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी प्रोटीन रिच डाइट भी लेंगे और अभी बनेगा सब कुछ, लेकिन अभी के लिए बहुत ही भूख लग रही है तो पहले खाते हैं दही जलेबी। मज़ेदार। मैंने अभी अपनी चाय भी चढ़ा दी है, चाय पानी करके फिर बनाऊंगी मैं प्रोटीन टिक्का, बट वो इतनी जल्दी नहीं खाएंगे, 1-1.5 घंटे बाद खाएंगे अब इसके बाद। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे बना रही सूजी का चीला, जो कि मैंने कैंसिल कर दिया प्रोटीन वाला चीज़। और यहाँ पर इसके साथ में मैं बना रही हूँ मौसमी का जूस। और काफ़ी लोग बाहर भी पीते हैं, बट मैंने ना जूस वगैरह ज़्यादा नहीं पिया है अपनी होल प्रेगनेंसी, अभी तक मैंने जूस वगैरह नहीं पिया है। और जो भी रहा है घर पे ही बनाया है, कोई भी बाहर का कोई भी जो है जूस नहीं लिया है। या तो फ्रूट्स खाया है, फ्रूट्स खाने के लिए एक्चुअली डॉक्टर ने स्पेशली बोला था, जूस के लिए नहीं बोला था। और यहाँ पर मैंने बनाया भी तो मैंने इसको छाना नहीं है, बट हाँ पीने में मतलब बहुत ज़्यादा कड़वाहट लगती है इसको पीने में। बट फिलहाल अच्छा होता है, क्योंकि डायरेक्ट इतना खाया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए है। तो अगर आप भी सोचते हो कि क्या बनाए क्या करें, तो इस तरीके से ना, अगर आपसे नहीं खाया जा रहा है तो आप उसको इस तरीके से पी सकते हो। और जब ग्राइंड कर दोगे ना, तो उसको बस पल्प को उसको छानना नहीं होता है किसी भी चीज़ का। कोई भी फ्रूट अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो ऐसे करके खा सकते हो आप। सो गाइज़ अभी ना मैं जो है चल रही हूँ थोड़ी सी पैकिंग करने के लिए। पैकिंग इन द सेंस थोड़ा सा छांटना मुझे चीज़ें, क्योंकि रिसेंटली मतलब जल्दी ही मुझे कहीं जाना है और वहाँ जाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब पैक करनी पड़ी। बहुत सारी नहीं बोलूँगी, थोड़ी बहुत चीज़ें, बट क्योंकि जैसे अपने सारे कपड़ों को ठिकाने लगाना ये सब करके मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज कहीं लंबे टाइम के लिए मैं जा रही हूँ। बट फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी 2 ब्रीफ केस तो खोल रखे हैं, और ये सारी साड़ियाँ ये वो सब कुछ है यहाँ पे। अभी एक ब्रीफ केस ना वहाँ पे भी है, वो अभी उसको भी खोलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैक कर। सो मुझे ना अभी एक्चुअली अपनी साड़ियाँ अलग करनी थी, ड्रेसेस अलग करनी थी, बहुत सारी चीज़ें अलग करनी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपड़े जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं, तो मुझे अभी तो होने नहीं है। तो मैंने सोचा कि उसको सेपरेट करके अलमीरा में बंद कर देती हूँ अच्छे से सब कुछ, क्योंकि अभी जब लंबे टाइम के लिए जाओ तो सब चीज़ों को अच्छे से रख के जाना चाहिए। तो मैं वही सोची थी, सारी चीज़ों को अच्छे से बैग में लगा करके रख देती हूँ। और प्लस मुझे जो है कुछ मतलब शूट वगैरह के लिए ड्रेसेस भी चाहिए थे, तो कुछ मेरे पास ऐसे ड्रेसेस जो मैंने बहुत बड़े बड़े साइज़ की भी ली हुई हैं। जब मेरे को कम प्राइस में कुछ चीज़ मिल जाती है ना, तो मैं ले लेती हूँ कि इन फ्यूचर तो काम आना ही आना है। तो अभी बहुत सारी ड्रेसेस मेरी काम भी आ रही हैं पहले की, कई मैंने लखनऊ से जो चीज़ ली थी वो मेरे अब बहुत काम आ रही हैं, और जब मेरे को सस्ती मिलती है तो मैं ले लेती हूँ। तो अभी मुझे वो वाला भी ब्रीफ केस खोलना है, उसमें सारी वेस्टर्न जितनी आउटफिट्स हैं वो है। और एक ब्रीफ केस जो सबसे बड़ा था उसमें साड़ियाँ भरी थी, कम से कम 30 साड़ियाँ तो होंगी। और देखती हूँ कोई आया। कल के ब्लॉग में आपने देखा कि हमने अलमीरा फाइनल कर दी थी, और अभी मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ अगेन। उसमें कुछ फिनिशिंग रह गई थी जो कि वो करने वाले थे, वो करके आज देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ चेक करने के लिए, चलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ फिनिशिंग चेक करने के लिए, एंड वो हो जाएगा फाइनल, तो मे बी रात तक या कल सुबह तक अलमीरा आ जाएगी। देन उसके आगे का ब्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा व्यू बन रहा है इसमें, नाइस। अरे अरे दर्द हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है सब। क्या हाल चाल? ये मुझे बेबी शावर पे कहीं नहीं ले जाओगे बोलूँ? आज ही सुना है मैंने लोगों से बेबी शावर भी होता है। बेबी शावर नहीं होता है, हाँ। बेबी मून होता है। सॉरी, यहाँ भी अरे गजब। तो गाइस आज मैं किसी का व्लॉग देख रही थी जिसमें वो बेबी मून करते हैं। मुझे पता भी ना था कि बेबी मून होता क्या है। अब जब मेरा जाने का समय आ गया है तो मुझे पता चल रहा है ऐसा भी कुछ होता है, जिसमें होता ये है कि हस्बैंड वाइफ बेबी के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा बेबी होने से पहले कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट ऐसा कहा गया है। अब मेरे पास तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ बीच में ही अपना बेबी मून मना लूँगी, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है।
इसके पहले जो घूमी मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं बेबी मून का ही नाम दे देती, बट मैं ये करूँगी, ज़रूर करूँगी। कोई बात नहीं मिला। तो गाइस फाइनली हम आए थे अप्रूवल के लिए, बट हमें कुछ दिक्कतें दिखी तो हमने दूसरा चेंज कर दिया। अब वो घर आ जाए मेरा तो मैं समझूंगी गंगा नहा ली हूँ, बिकॉज कब से उसके लिए परेशान है। कल सुबह लेकिन आ जाएगा, पक्का है। तो गाइज़ अभी ना मैं घर आकर के थोड़ा सा शूट की हूँ, तो आप देख सकते हो आईलाइनर वगैरह रखा हुआ है। तो अभी मैंने शूट किया और वो करके ना मैं जा रही हूँ रिलायंस, बिकॉज क्योंकि मुझे 1 से 2 दिन के अंदर ही निकल जाना है। तो मुझे ये कि जाने से पहले एटलीस्ट 1 मंथ का जो भी राशन पानी मैं सब करके जाऊँ। और होता है यार, गृहस्थी जब तक नहीं थी ना तब तक ये सब टेंशन नहीं थी, बट अभी ना अपने से ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टेंशन होती है कि अभी जाऊँगी फिर वो कैसे मैनेज करेंगे, फिर हाउस हेल्पर है फिर वो भी बताए ना बताए। तो मैंने भी सारी लिस्ट वगैरह बना लिया कि मुझे क्या क्या लाना, सब इनका ला के अरेंज कर देना है। और ये सब कर लूँगी ना तो मैं भी सुकून से जा पाऊँगी, नहीं तो मेरे मन में पूरे टाइम टेंशन रहेगी। तो बस अभी जस्ट ये कार निकाल रहे हम जा रहे हैं सामान लाने, बिकॉज बाइक पे उतना लाद फान के लाना बहुत मुश्किल है। तो चलते हैं फटाफट से ये भी काम करके आते हैं। चॉकलेट दे दीजिएगा। ये वही ना चॉकलेट मिक्स है क्या? कौन से बेटर रहेगा? भाई गृहस्थी सजा दी मैंने जाने से पहले, वो एहसान मानना चाहिए मेरा। भाई गृहस्थी सजाई। तो जी फाइनली हम आ गए हैं घर, और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बैठ के, बिकॉज अभी मेरे को ना बहुत नींद आने लगी था, थकान हो गई है। तो आज का जो टॉपिक मेन था, जो मेन क्वेश्चन था एक्चुअली, जो सब लोग पूछते रहते हैं मैक्सिमम, और मैंने ये अभी तक आई थिंक मैंने किसी वीडियो में बताया भी नहीं है कि आपके बेबी का जो है जो हार्ट रेट है वो कब आया था। तो मैक्सिमम बोलते हैं 5 to 6 वीक्स में आ जाता है, मतलब 6 में तो आ ही जाता है, ठीक है। तो मेरे बेबी का जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी उस टाइम पे 5 वीक्स 6 डेज हो रहा था, एंड हार्ट बीट जस्ट अपीयरिंग थी, दैट इज 96 था। तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गई, क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि 140 से थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा ऊपर होता है, बट 96 बहुत कम था, तो मतलब जितना मुझे समझ आ रहा था। फिर डॉक्टर ने बताया कि अभी हार्ट बीट जस्ट अपीयरिंग है, दैट्स वाई इतनी है। तो उन्होंने मेरे से बोला भी था कि मैं 10 दिन बाद तुम्हें फिर से बुलाऊंगी, ताकि मतलब हार्ट बीट अच्छे से आए। फिर मैंने बोला कि मैम मुझे कहीं जाना है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब तो हार्ट बीट आ गई, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो बस ऐसा ही था, मेनली 5 to 6 वीक में आ ही जाता है। अगर नहीं आता है तो उसके बाद इसका मतलब उस बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, देन वो अबॉर्शन कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इफ़ आपका आपको पता चल गया है, आपका दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ सिम्टम वगैरह है, तो फटाफट से डॉक्टर को दिखाओ, बिकॉज वो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि देते हैं जो बेबी के ग्रो के लिए और उसको जो है बच्चेदानी से चिपकाने के लिए होती है, जो कि एक हार्मोन के लिए होती है टैबलेट, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो उस हार्मोन्स के रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जल्दी ही डालूंगी, थोड़ा टाइम मिलने दीजिए बस। और अभी बस यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड कर दूँगी, बिकॉज अब मैं खुद बहुत थक गई हूँ, और अभी 1 से 2 दिन है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास टाइम बहुत कम है। कल मैं किसी भी हालत में पूरी पैकिंग कर लूँगी, उसके बाद मुझे निकलना भी है। तो बस 1 से 2 दिन का व्लॉग रहेगा ये, और उसके बाद जो है फाइनली हम अपने रूटीन पे आ जाएंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे वीडियो एंड करते। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, नए लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हम नए लोगों से कनेक्ट हो सकें। तो फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।